तक आपने स्कूलों की जर्जर हालत देखी, अब एक और पहलू भी स्कूल का हम आपको बताते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। भूत की वारदातें सुनी होंगी आपने, लेकिन बैतूल का एक स्कूल है जहां लोग अचानक आने वाली गंदगी से परेशान हैं। जी हां, पूरे गांव में यह खौफ है कि कोई तंत्र मंत्र से बच्चों पर गंदगी डाल रहा है। शिक्षा विभाग भी इस अजीब मुश्किल से परेशान है। स्कूल पर आई अजीब आफत, कक्षा में आ जाती है गंदगी, खराब हो जाते हैं कपड़े, बच्चों में फैला बला का खौफ। बैतूल के आठनेर ब्लॉक के ठानी गांव का पूर्व माध्यमिक शासकीय स्कूल, यहां पिछले एक सप्ताह से एक अजीब खौफ छाया हुआ है। बच्चे जिस कक्षा में बैठते हैं वहां कहीं से मानव मल आ जाता है। गंदगी से बच्चों की किताबें, पानी की बोतल और कपड़े खराब हो चुके हैं। सर, हमारे रिक्स पे जब हम कभी बाहर रहते हैं और कभी क्लास में भी रहते हैं तब गंदगी अचानक आ जाती है, जिसके कारण कोई आधे बच्चे स्कूल में भी नहीं आते हैं। सर, हम खिड़कियां बंद कर देते सर, तो 3 बार सर हमारे डेस्क पे सर गंदगी आ गई। अच्छा। और एक बार सर हमारे बाटल पे भी और फिर हमारे पैर पे भी आ गए सर। स्कूल स्टाफ भी इस समस्या से परेशान है। गंदगी के चलते बच्चे कक्षा में बैठने से कतराते हैं, मध्याह्न भोजन भी नहीं कर पा रहे। छात्राओं ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। शिक्षिकाओं ने दूसरी तरफ की कक्षा में छात्राओं को बिठाना शुरू कर दिया है। सर, इसके बारे में तो अपन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये पिछले सप्ताह से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था पर उतना ज्यादा लगातार नहीं हो रहा था, पर इस सप्ताह में तो लगातार हो रहा है और सर पता नहीं चलता है कैसे आता है इसका। डेस्क पे, बच्ची की बोतल पे, एक बच्ची के पैर पे आ गई थी। एमडीएम भी प्रभावित है, पढ़ाई भी प्रभावित है और हम लोग भी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं बच्चों को और पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू है। बच्चों की हालत कैसी है? बच्चे बोल रहे हैं हम स्कूल ही नहीं आएंगे। कल तो कोई भी नहीं आया था, आज बुलवाया क्योंकि उधर एक एक्स्ट्रा है हमारा, तो वो खुलवाया हमने, तो वहाँ पे बिठाला है और कुछ यहाँ बैठे हैं। कहां से आती है ये गंदगी? कौन फेंकता है मानव मल? क्या ये तंत्र मंत्र का खेल है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। गंदगी दिखती है लेकिन कहां से आती है किसी को नहीं पता, न ही कोई फेंकने वाला दिखता है। यहां तक कि बच्चे कक्षा में मौजूद होते हैं तभी कहीं से गंदगी नजर आ जाती है। स्कूल स्टाफ ने निगरानी भी करवाई लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और कभी ऐसा दिखा कि कोई फेंक रहा है या कुछ? जी नहीं सर। क्या लगता है? सर, वो आप ही आ गए। हमने कोशिश करी स्कूल स्तर से कि पता लगाने की, बच्चों को खड़ा रखवाया था। हमने भी देखा, 22 लोग है हमारी, उनसे भी देखा, देखने लगाया, लेकिन कोई दिखता नहीं है, पर अचानक ही हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक ये किसी तांत्रिक का खेल है जो परेशान कर रहा है। स्कूल हेडमिस्ट्रेस ने भी जो पत्र अफसरों को लिखा है उसमें इंद्रजाल जादू का जिक्र किया है। हालांकि कैमरे के सामने वो ऐसा नहीं मानती। हाँ, गांव वाले जरूर इसे तंत्र मंत्र ही मान रहे हैं। वो तो सर गांव के लोगों का मानना है कि इंद्रजाल हो सकता है, पर हम लोग तो इस चीज को नहीं मानते हैं कि इंद्रजाल हो सकता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा ये चीज के लिए हमको गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो हम इसकी खोज कर सकते हैं, गाँव वाले मिलके, सब मिलके। तो कुछ तंत्र मंत्र की कर लेगी भी, कौन कर रहा है, कौन सी विधि से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये समस्या जानकारी निकाल सकते हैं, पर हमको थोड़ा परमिशन है गवर्नमेंट से। क्या स्कूल पर किया है इंद्रजाल? किसी तांत्रिक की है टेढ़ी नजर या फिर किसी शरारती की है ये चाल? बच्चे तो बच्चे हैं, उनके मन पर खौफ बैठना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्कूल की शिक्षिकाएं भी हैरान हैं और गांव वाले पूरी तरह इसे तंत्र मंत्र से किया गया जादू मानते हैं। जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंची है, हालांकि वो इसे अंधविश्वास ही कह रहे हैं। पिछली बार एक बार शिकायत हुई थी, तो उस समय भी ऐसे ही हम लोगों ने समिति गठित कर दी थी, तो उसके बाद दूसरी बार हमको अभी तक शिकायत नहीं मिली थी, ये कल ही मिली है। और ये क्या किसी की शरारत है या कि जिस तरह के लोग बोल रहे हैं तंत्र मंत्र है? नहीं, तंत्र मंत्र तो नहीं हो सकता है, हो सकता है किसी की शरारत। फिलहाल समस्या से निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए अधिकारियों ने बिना किसी की जानकारी के जांच कराने का फैसला किया। लेकिन इस माहौल ने फिलहाल छात्राओं को पढ़ाई से दूर कर दिया है।
समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान स्कूल चलो अभियान की सफलता का दावा करते हैं, लेकिन उनके ही गृह जिले सीहोर के सरकारी स्कूल की हालत खस्ता है। उलझावन गांव के सरकारी स्कूल में एक कमरे में 100 से ज्यादा बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कीचड़, गंदगी, टूटा भवन, इन हालातों के बीच बच्चे पढ़ने को वहां मजबूर हैं। टूटा फूटा भवन, दीवारों पर दरारें ही दरारें और चारों तरफ गंदगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर आप 2 मिनट रुकने की नहीं सोच सकते, वहां 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जी हां, ये है सीहोर जिले उलझावन का सरकारी स्कूल। पिछले ही साल इस स्कूल का ग्रेड बढ़ाकर मिडिल से बढ़ाकर हायर सेकेंडरी हुआ है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन उसके लिए अब तक भवन नहीं बना है। नतीजा, बच्चे एक क्लास में ठूस ठूस कर बैठने को मजबूर हैं। कुछ बेंच पर बैठ पाते हैं, कुछ खड़े रहकर पढ़ते हैं। जगह भी कम है बैठने के लिए। 170 बच्चे हैं हम एक क्लास में। बेंच के अलावा खड़े होकर भी पढ़ते हैं? हाँ, एक बेंच के ऊपर खड़े होकर भी पढ़ते हैं, बेंच के ऊपर भी बैठते हैं कुछ लोग। पढ़ने में दिक्कत आती है। क्लासरूम भी ऐसे टूटे हुए हैं, मतलब सर ऊपर छत पे से पानी भी आ रहा है, नीचे दरारें हैं, बेंचेस सही से जम नहीं पाती है, बैठने की दिक्कत है, तो इसलिए खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। ये सर खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में केवल 5 कमरे हैं और उनमें से भी 2 कमरे पूरी तरह टूटे फूटे। इसी के चलते बच्चों को कंप्यूटर क्लास में ही बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। लैब का काम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पर लैब भी है और कंप्यूटर कक्षे भी है और हम यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। जगह की व्यवस्था नहीं है और सब बच्चे और दूसरी क्लास के बीच में जाके बैठते हैं। प्रिंसिपल मानते हैं ऐसे स्कूल में पढ़ाना खतरनाक है, लेकिन कर वो भी कुछ नहीं पा रहे। इस विद्यालय के पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, ना तो हाई स्कूल का था और वर्तमान में हायर सेकेंडरी का नहीं है। तो इस कारण हम जो पुराना प्राथमिक और माध्यमिक शाला का जो भवन है, उसमें ही हमारे कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चे बैठ रहे हैं। तो बच्चों को हमने देखा कि खड़े होकर पढ़ रहे हैं और जगह ही नहीं पसंद से। हाँ सर, अब कई बार निवेदन भी किया है, पर लेकिन अभी तक इस उलझावन को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का भवन नहीं मिला है। गांव वालों ने खुद शिक्षा विभाग से लेकर कलेक्टर तक को कई आवेदन लिखे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है, ना हाई सेकेंडरी के। कई बार हमने अवगत करा चुके, डीओ को लेटर दे दिया, मंत्री संतरियों से लिखवा के दे दिया, आज तक कोई वो नहीं। मिडिल उसी में ठूसते हैं जानवरों की तरह, मवेशी, और उसमें कोई फर्क नहीं बच्चों में। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि स्कूल में कमरे कम हैं, जिस पर उनकी सफाई भी है। भवन स्वीकृत हो गया है, उसके लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग को टेंडर करने का कार्य दिया गया है। उनके टेंडर भी करा लिए गए हैं और शीघ्र ही टेंडर के अनुसार वहां नवीन भवन के निर्माण की कार्रवाई वहां शीघ्र ही की जाएगी। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के बैठने के लिए सरकारी भवन की वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है बच्चे जल्द ही बेखौफ होकर उत्साह के साथ स्कूल जा सकेंगे। समय के लिए सीहोर से अनिल सक्सेना। तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में विकास के दावे करती है, सड़कों और पुलों के निर्माण के आंकड़े गिनाए जाते हैं, लेकिन इसी प्रदेश में ऐसा भी एक गांव है जो बारिश के 4 महीने टापू बन जाता है, लेकिन आज तक इस गांव में न सड़क पहुंची न पुल बना। 10 से 15 फीट गहरा नाला, इसमें सीमेंट और लकड़ी के पोल से सधा बांस का पुल। सतना के परसदिया गांव के बाहर आने जाने का एकमात्र यही सहारा है। खास बात ये कि अस्थायी पुल भी खुद ग्रामीणों ने ही तैयार किया है, ताकि कोई बीमार हो तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके, उनके बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल जा सके, वरना 4 महीने की पढ़ाई भी बंद हो जाती थी। नदी आने के कारण पुल में जब जाते थे तो डर भी बहुत लगता था। कई लोग तो बह भी गए बिना जब पुल नहीं थी, क्योंकि पुल के कारण सब लोग पढ़ने भी नहीं जाते थे। 4 महीने तो बारिश के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। यूं तो साल भर भी परदिया निवासी नाला पार करके ही आते जाते हैं, लेकिन बारिश में ये गांव नाले के तेज धारे से घिर जाता है और फिर 4 महीने निकलना मतलब मौत को दावत देना। चारों तरफ से नदी है, बीच में गांव बसा हुआ है
इस टापू में बरसात के दिनों में पानी के कारण, नदी के बाढ़ के कारण कोई लोग जा नहीं सकते, बाजार आना जाना बंद, डिलीवरी वगैरह जो सब सारे बंद, मतलब बीमार हो जाए वो भी नहीं जा सकता। गांव वालों ने आपसी चंदे और अपनी मेहनत से ये लकड़ी का पुल तैयार किया, लेकिन डर तो अब भी बना ही रहता है। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर यह पुल का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन हर समय यह संशय बना रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जब पुल गिर जाते हैं तो यह तो एक बांस की लकड़ी का है, बच्चे भी शरारत करते हैं। यह एक अपना काम बंद करके, जो भी किसान आदमी है, मजदूरी करने वाले आदमी है, हम लोग अपना काम बंद करके बच्चों को ये परमानेंट ड्यूटी है कि स्कूल जिसको जाना है तो सुबह लेके आना है, और शाम के ताके रहते हैं कब बच्चों की छुट्टी होगी, फिर उनको लेके घर तक पहुंचाना। शासन प्रशासन को कई बार इस बारे में बताया जा चुका है। वोट लेने वाले सांसदों और विधायकों के सामने व्यथा रखी जा चुकी है, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। सबको सड़क, बिजली, पानी देने का वादा करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार में आज भी परसदिया गांव उसी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसका जीता जागता ये पीपा पुल है, जिसको ग्रामीणों ने अपने लिए बनाया है। यहाँ जब भी कोई घटना होती है, कोई बीमार होता है, तो यहीं बच्चे मर जाते हैं, महिलाएं मर जाती हैं प्रसूत की पीड़ा में। हमने जिला कलेक्टर से जानकारी ली तो उनका कहना है कि प्रशासन को पता है और इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है, और उसमें स्थायी समाधान केवल एक पुल बनाने का है। कम से कम 250 फीट लंबा एक पुल बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद ही समाधान होगा। पीडब्ल्यूडी को मैंने कहा ई को, तो एस्टिमेट भी बना लिया है उसका, और उम्मीद है कि जल्दी ही उसके संबंध में वो समाधान निकालेंगे। प्रपोजल बन रहा है, लेकिन समस्या तो हमेशा से रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी देर क्यों की गई, जबकि शासन चाहता तो चंद माह में एक मजबूत पुल और सड़क तैयार कर सकता है। समय के लिए सतना से फारूक कुरैशी।